नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो कारनामा भारतीय टेक्नोलॉजी ने दिखाया, भारत ने जो कारनामा करके दिखाया, खासकर भारत की आकाश और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो काम करके दिखाया, इस बारे में भारत की आने वाली पीढ़ी में भारत की एमुनिशन इंडस्ट्री कितना बूम कर सकता है, भारत की अस्त्र की इंडस्ट्री, वेपन्स इंडस्ट्री कितना बूम कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ विनोद शुक्ला जी मशहूर जर्नलिस्ट और दिव्येंदु दलाल जी मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू आवर चैनल बोथ ऑफ यू। फर्स्ट माय क्वेश्चन टू यू विनोद जी, आपको क्या लगता है ये जो भारत ने जो कांड किया, बोल सकते हैं कांड ही कर दिया है, एकदम पूरा दुनिया में तहलका मचा दिया है, खासकर भारतीय जो पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश तीर मिसाइल, ये काम किए, इंडियन डिफेंस सिस्टम ने जो काम करके दिखाया, आप इसको किस तरह से अंकन करेंगे, किस तरह से आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? देखिए, इसके इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये कि हमारे पास इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजी है, आर्म एंड एम्युनिशंस हैं। दूसरा ये कि उसको जरूरत के समय यूज करने की पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल और कैपेबल लीडरशिप है। तो ये दोनों का मिक्स है। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जिसका हमने इस्तेमाल किया जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत पर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने टेररिस्ट हाइड आउट्स को डिमोलिश किया, और उस डिमोलिशन के बाद या डिमोलिशन के दौरान उस पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की और इसको फुल फ्लेजेड वॉर में टर्न करने की, और इसी बहाने बाहर से सिंपैथी और पैसा वसूलने का एक उपक्रम या एफर्ट किया था, जिसको भारत ने बहुत बेहतर ढंग से डिस्ट्रॉय करते हुए, बेहतर ढंग से काउंटर करते हुए उनके सारे मिसाइल्स को उन्हीं के एरिया में डिस्ट्रॉय कर दिया, भारत में घुसने नहीं दिया। और उनका जो सारा का सारा जो चाइनीज कबाड़ा था, वो जो चाइनीज क्रैप था, वो वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। हम लोग आज से 5-6 साल पहले जो खिलौने लेके आते थे तो शॉप वालों को बोलते थे ना कि भाई ये चाइनीज है, चलेगा नहीं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसी तरह के साबित हुए चाइनीज खिलौने, जो पाकिस्तान को उनका दिल बहलाने के लिए दिए थे, दोस्त को बेवकूफ बनाने के लिए। अब इसमें जो भारत का रोल या भारत की जो कमिटमेंट था, वो 100% बेहतर ढंग से निकल करके आई है, और ग्लोबली भारत का इसमें रेपुटेशन और बेहतर हुआ है, दोनों स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर, पॉलिटिकल लीडरशिप के स्तर पर। और हमारा जो एक डब्बू वाला इमेज था, उससे भी, मतलब उसको सॉफ्ट स्टेट कह लीजिए, हिंदी शब्द थोड़ा सा खराब लगता है, सॉफ्ट स्टेट वाला था वो, उससे हम बाहर निकल के आए हैं। जो बहुत दिन से था कि ठीक है, हमारे ऊपर अटैक होता है, हम उसको टॉलरेट करते रहते हैं, जाने देते रहते हैं, तो उससे भी हम निकल करके आए हैं कि हमको कोई हिट करेगा, वी विल हिट देम हार्डर। दिव्येंद्र जी, आपसे ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया का हुआ, हमने देखा इस वॉर में, वॉर नहीं कि ये जो बोले वॉर ही हम मैं बोलूंगी ऑपरेशन सिंदूर को, इसमें जो इंडियन वेपन्स के जो डेवलपमेंट हमने देखा, इंडियन वेपन्स जिस तरह से दुनिया के सामने राज करते हुए हमने देखा, आप इसको किस तरह से इसको पोर्ट्रे करेंगे, किस तरह से इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? और एक बात, इससे क्या भारत की वेपन्स की जो मार्केट है उसमें बूम होंगे? हाँ, नमस्कार। देखिए, एक्चुअली एक टाइम था भारत का जब ये हमारा बोफोर्स जो ये आर्टिलरी था, उसका जो डील को लेकर मतलब इतना हलचल मच गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, फिर इतना स्कैम वगैरह सब कुछ आ गया सामने, पर अभी तक उसका तो हल कुछ नहीं मिला।
खैर जो भी हो, पर ये एक्चुअली भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि बोफोर्स को हम डिप्लॉय नहीं कर पाए। फिर बाद में कारगिल जब वॉर आरंभ हो गया था, तो बोफोर्स को उस गवर्नमेंट ने उसको डिप्लॉय किया, फिर उससे सक्सेस आया। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा एम्यूनिशंस, हम बहुत साल पहले से ही ये हमारा प्रॉब्लम है शुरू से ही, कि हम बाहर से खरीदते हैं, और ये खरीद फरोख्त के बीच में ये एक्चुअली क्या होता है, जो डील्स होता है ना, उसमें जो किकबैक्स बोलते हैं, जो जिसको मतलब कमीशन का एक खेल रहता है। तो इसके मतलब इसके चलते क्या होता है, उसका हमारा नुकसान भी होता है आर्थिक, और अगर कोई स्कैम वगैरह हो जाता है तो फिर उस और बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं और एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सबसे बेहतर ऐसा होता कि एक ट्रांसपेरेंसी रहता, और फिर ऐसा आत्मनिर्भर भारत को बनाना है कि वो हम ये नौबत ही नहीं आए कि हम बाहर से ज़्यादा खरीदें। क्योंकि नेहरू जी के टाइम से ही शुरू हुआ एक्चुअली ये जीप स्कैम हुआ था। तो उन सब गवर्नमेंट का एक एक्चुअली एक थिंकिंग था कि हम बाहर से खरीदें, और वो उससे चलते क्या हुआ होता था कि कमीशन वगैरह ये मिलता था। तो ये नहीं चाहते कि भारत अपने पैर पर खड़े हो पाए। तो अगर बाहर से ये अगर खड़े हो पाए, तो बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इस मतलब कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो डील अगर होता है तो ईच डील विल कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ किकबैक्स। तो ये एक्चुअली एक खेल था। तो उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने जो बहुत बड़ा-बड़ा जो फैसला, एक तो है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और उसके तहत भारत का डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का टेक्नोलॉजी है, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा मिले। और डीआरडीओ हमारा है, पहले से ही था, पर उनको इतना मतलब मौका नहीं मिला। मतलब एक गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली अगर ये प्रचेष्टा करे कि एक चेष्टा रहता है कि ठीक है, एक प्रयास रहता है कि हम बाहर से कम घर घर का बनाया हुआ चीज़ ही हम बनाएँगे, और कॉन्फिडेंस अगर मिलता है जो साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, तो उससे क्या होता है, पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा-बड़ा जो डिफेंस एनालिस्ट, एक्सपर्ट, वो भी ताज्जुब बन गए जब एक्चुअली हमारा कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा उभर के आया, हम समझ भी नहीं पाए थे कि इतना बड़ा जो स्वर्म ड्रोन्स, इतना सारा चाइना, जो भी वो कवाड़ा हो या फिर जो भी हो, वो तो था तो कुछ, तो वहाँ से इतना सारा अटैक्स आ गया, पर एक भी मतलब सक्सेसफुली भारत का जो सरजमीन पर टच भी नहीं हो पाया, क्योंकि उनको सभी को आकाश में ही उनको मार गिराया हम लोग। तो हमारा जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इतना उम्दा है, इतना बढ़िया है, इसका पूरा प्रदर्शन हम पूरा वर्ल्ड में हम दिखा पाएँ। और एक बात कि वो जो स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है, उससे क्या है, हमारा जो इज़राइल का जो बराक जो सिस्टम, उससे भी बेहतर तरीके से हम एटलीस्ट उसके करीब-करीब हम दिखा पाए, टेस्टेड है। ये ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ़ ये लिप सर्विस है, हम पूरा टाइम टेस्टेड, मतलब वो जब अटैक किए, हम लोग उनका मुकाबला किया और उनको मार गिराया। तो और एक बहुत कम खर्च में स्वदेशी टेक्नोलॉजी से, मतलब आकाशतीर जो टेक्नोलॉजी है, और एस 400, अभी रशिया एस 500 के लिए भी अप्रोच कर रहा है, भारत में उसको बनाएंगे रशिया से कोलैबोरेशन करके। और ये और ब्रह्मोस का तो वैसे आप जो पूछ रहे थे कि फायदा क्या हुआ, एक्चुअली ये बड़ा एग्जीबिशन भी आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी कितना अच्छा है। तो ये एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो पाकिस्तान का ये जो नापाक कोशिश था, उसको हम सिर्फ मतलब उसको हम नाकाम हो सिर्फ वी डिडंट ओनली मेक श्योर दैट
it doesn't succeed, we also made sure that our things get displayed. तो पूरा वर्ल्ड को पता चल गया और उससे क्या फायदा हुआ, 17 कंट्री इसके बाद, इससे तुरंत बाद 17 कंट्रीज हैव अप्रोच्ड अस फॉर ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि ब्रह्मोस जो ये जो क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी ये भारत का, ये इतना पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से हम मार गिराए ना, तो इसको इसका मतलब इससे पूरा वर्ल्ड तज्जुब बन गया कि भारत का क्या कैपेबिलिटी है। और ये 17 इंक्लूडिंग कतर और फिर सऊदी अरब, ऐसा बहुत सारा साउथ कोरिया, ऐसा 17 देश ने हमको अप्रोच किया भारत को कि हम खरीदेंगे ब्रह्मोस को। हम पहले ही एक्चुअली एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो जो भारत पहले इंपोर्ट करता था, जो एक पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, फंडामेंटल शिफ्ट हो गया। जो हमारा पहले का सोच था कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उससे हम शिफ्ट करके हम अभी एक्सपोर्ट करने की मतलब कैपेबिलिटी हमको आ गया। और ये जो क्रूज मिसाइल है उसका जो जीपीएस सिस्टम, ये भी पूरा भारत का ही खुद का जो सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके। तो ऐसे डिफेंस एक्चुअली देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जीपीएस अगर हमारा नहीं रहेगा तो ये और दूसरे के ऊपर अगर हम निर्भर करेंगे तो वो तो मिसगाइड भी कर सकता है और फिर हमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। कोई युद्ध में कोई शत्रु मित्र ऐसा कुछ मतलब ये परमानेंट नहीं रहता है। अब कुछ सोचिए, हम उस दिन अमेरिका के बारे में सोच रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पलटी मारेगा, वो कौन सोचा था? मतलब वो एक्चुअली अभी सोच रहा है कि मेरा नाम कैसे मतलब मशहूर हो जाए। उसके मद्देनजर वो एक्चुअली बोल रहा है कि मैं ही तो डील पक्का कर दिया, मैं कर दिया। वो एक्चुअली तो ये कौन सोच सकता है कि भविष्य में क्या क्या होता है, तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल सो दैट वी आर टोटली आत्मनिर्भर। तो उसमें जो जीपीएस सिस्टम से शुरू करके हमारा जो जितना सैटेलाइट्स इसरो का बनाया हुआ सब एक्चुअली काम पे लग गया था। तो 10 सैटेलाइट्स वर देयर हु आर एक्चुअली गिविंग अस स्ट्रेटेजिक डेटा। तो उस टाइम सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में वैसे आना नहीं चाहिए, पर ये एकदम तय है कि वी आर वेरी मच केपेबल राइट नाउ। भार्गवास्त्र बोल के एक नया आ गया, तो इतना सारा वेपन्स वी हैव बिल्ट, सो आवर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इज सो मच। वी कैन मतलब मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए, भगवान ना करे, पर अगर हो जाए, वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। सो वी आर एक्चुअली इन ए वेरी गुड पोजीशन एंड वी आई एम सो प्राउड फॉर दैट। और ये जो राफेल का जो डील था वो भी मोदी जी बाहर से वो भी डील है, पर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील था। तो मोदी जी का दो पॉलिसी, एक तो डील ट्रांसपेरेंट रहेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील रहेगा, ताकि कोई बीच में मतलब जो बिचौली वो अगर नहीं रह पाए। और जो सेकंड क्या है, हम ऐसे कैपेबिलिटी बनाए कि हमको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं आए। ये दो चीज है। विनोद जी, ये जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल इन्होंने तो कमाल कर दिया। जो सुनाई जा रहे हैं कि पाकिस्तान के कोई किराना स्टोर का तो सारे माल खाली हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए उस्ताद जी, वो जो किराना हिल्स पर अटैक की बात है, उसको बेसिकली इस बात का स्पेकुलेशन है कि किराना हिल्स के बारे में ये बोला जाता है कि वो उनका न्यूक्लियर आर्सेनल का बेस है। वहां पर उन्होंने न्यूक्लियर अपने जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस और बाकी सारी चीजें हैं वो वहां उन्होंने रख रखी है। तो उसके बारे में जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे ग्लोबल रिपोर्ट्स हो चाहे इंडियन रिपोर्ट्स हो, वो ये बताते हैं कि दो दो जो गेट्स है वो दोनों हिट हुए हैं। और खबर तो यहाँ तक आ रही है कि कुछ रेडिएशन लीक्स की बात है, जिसके कारण एक अमेरिकी प्लेन पाकिस्तान उतरा है जो रेडिएशन को चेक करने के लिए और रेडिएशन से डील करने के लिए। दूसरा एक इजिप्ट का प्लेन आया है वहां से
जो एक केमिकल होता है जो रेडिएशन को डील करने में होता है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसको कोई खबर इस खबर को कोई पुष्ट नहीं कर सकता है, सरकार की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा। हमें हम एक गेस कर सकते हैं जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको देखते हुए कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच वसुधा जी एक बात तो तय है कि भारत ने इनके एयर बेसिस को पूरी तरह से डिमोलिश किया है। इनका हाल ऐसा कर दिया है कि ये ऑपरेशनल नहीं रह गए थे और भारत पर ये रिटेलिएट करने के लिए भी नहीं बचे थे। तो ये अपने आप में किसी भी आर्म फोर्स के लिए जो ये लगातार धमकी देता रहा हो कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम पर कोई हमला होगा तो हाँ एटॉमिक वॉर हो जाएगा, और यही कीदड़ भपकी दे करके वो अमेरिका को ही बताता रहा है कि हमारा वो होगा। लेकिन फिर भी भारतीय सेनाओं ने न केवल टेररिस्ट कैंप्स को, जिसमें 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, बल्कि जो एयरफोर्स स्टेशन है पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, मतलब उसमें इस्लामाबाद तक शामिल है, जहां पर उसका 5 स्क्वाड्रन स्टेशन है और जहां उसका ट्रेनिंग बेस है। तो ये सारी चीजें हुई हैं और इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान को ये बात पता लग गया है, इसीलिए वो घुटने पर आया और उसने सिफारिश लगाई अमेरिकी राष्ट्रपति से कि ये मामला रोक दिया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान बुरी तरह से हिट हुआ था और इसका एहसास उसको हो गया है। अब कितने दिन तक एहसास रहता है, कितने दिन तक वो अपने फिर उसी पुराने उसमें नहीं आता है कि फिर कोई इस तरह का दुस्साहस करे कि भारत पर अटैक करे। और लेकिन अब एक बात उसको स्पष्ट ये कर दी गई है कि भारत के लिए अब ये जो है वो कांस्टेंट प्रिपरेशन या कांस्टेंट रेडीनेस वाली बात है। जब पाकिस्तान हिट करेगा उसको तुरंत जवाब मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हिट करने के बाद प्लान बनेगा, 10 दिन तक इंतजार किया जाएगा। जी। दिव्येंदु जी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि हमारे तो वेस्ट साइड के जो हमारा दुश्मन था उसका तो हमने जो लेसन देना दे दिया, हमारे राइट साइड का वही तो एक है जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर नहीं, हमारे बंगाली वर्ड में बोल सकते हैं ऑपरेशन इदूर तो हम कर ही सकते हैं। इदूर मीन्स माउस, चूहा, हम ये तो कर ही सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? क्योंकि इसके लिए तो छोटा छोटा उतना बड़े बड़े मिसाइल का भी जरूरत नहीं है। हमारी यहाँ जो लोकल दिवाली के जो पटाखे बनते हैं उससे ही वो खलास हो जाएंगे। तो ऑपरेशन इदूर क्या स्टार्ट नहीं करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली देखिए, बांग्लादेश का एक दूसरा प्रॉब्लम है। मतलब ये दोनों का मतलब कोई तुलना नहीं हो सकता है। पाकिस्तान से हमारा जो है वो डिफेंस वाइज जो जो एक्चुअली एक फुल फ्लेजेड वॉर लाइक ये सिचुएशन हो सकता है, तो वो भी हम जीत पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ का जो पॉलिसी है कि वहाँ पाकिस्तान में पीओके और फिर दूसरे बहुत सारा जगह है जहाँ पर टेररिस्ट का कैंप्स था। तो मोदी जी ने जो किया वो एक्चुअली एक जो वी हैड अ स्पेसिफिक जॉब टू डू। मतलब मोदी जी क्या किए, वो एक्चुअली घोषणा कर दिए कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, वो एंटी टेररिस्ट लड़ाई है। हम कोई देश के खिलाफ नहीं है। तो टेरर जितना कैंप्स होगा, हम उनको मार गिराएंगे, उनको जमीन मतलब वी रेज देम टू द ग्राउंड। तो ऐसे ही मोदी जी बोले थे। तो वी विल मेक श्योर दैट द टेररिस्ट आर ऑब्लिटरेटेड। तो उसके लिए दुनिया का वी विल गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे बोले थे। तो ये पाकिस्तान के लिए ये पॉलिसी है। पाकिस्तान अगर ये बीच में आ जाता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो पाकिस्तान विल फेस द म्यूजिक। तो ये सामरिक तरीके से हम उसको निपटाएंगे। पर ये जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है वो सामरिक नहीं है। वो एक्चुअली वहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा दूसरा है। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ से एक्चुअली जो इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ से जो आता है बांग्लादेश होकर
जितना जो आईएसआई या फिर स्लीपर सेल, ये सब कुछ इनका इन्फिल्ट्रेशन होता है बांग्लादेश के थ्रू बंगाल से हम ये फैल जाते हैं पूरा भारत में। और ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक जो मतलब जो इंफॉर्मेशन वो देता है, फिर ये बनाता है, मतलब एक टेरर का ही एक काम है, पर ये एक्चुअली एक दूसरी तरीके से वो लोग करते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हमारा दूसरा एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना टेरर कैंप्स हैं, उसको यू कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट एंड जस्ट डिस्ट्रॉय देम। यह ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम थोड़ा अलग सा है। तो उसको मतलब वी हैव टू फर्स्ट सील आवर बॉर्डर्स, then we have to peek out those people who are actually doing the nuisance, who are actually hand in glove with the terrorists, who are actually giving information। और स्लीपर सेल ये जो है ना मतलब अंदर घुस गया है, तो उसको पिक आउट करके उसको उससे ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये बहुत इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और बंगाल में और भी और जो एक प्रॉब्लम है ना, बंगाल में आपका जो गवर्नमेंट है वो तो मतलब हमको नहीं पता हाउ मच दे विल एक्चुअली कोऑपरेट विद द सेंटर इन इन इट्स मिशन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थैंक यू दिव्येंदु जी, थैंक यू विनोद जी, आप दोनों हमारे चैनल पे आए, इतनी बेबाकी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। नमस्कार।